हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे गणित में अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.4। इसके पहले मैं बता दूं कि आज हम लोग एक नई चीज़ शुरू करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक जीके का क्वेश्चन पूछूंगी, जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और जीके के क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके दें। तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। हमारी ये जो प्रश्नावली है वो परिमेय संख्याओं एवं उनके दशमलव प्रसार पर आधारित है। परिमेय संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, दशमलव प्रसार के आधार पर परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है शांत दशमलव संख्याएं और दूसरी होती है अशांत आवर्ती। तो शांत दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m और या गुणे 5 की घात n के रूप का होता है। मतलब अगर उसका हर, जैसे एक परिमेय संख्या P/Q है, तो इसका जो हर है Q है, अगर हम उसके गुणनखंड करें तो वो 2 और 5 के गुणे के रूप में, या केवल उसके गुणनखंड में या तो केवल 2 आए या फिर केवल 5 आए, या 2 और 5 के गुणे के रूप में आए। अगर कोई तीसरी संख्या इसमें आ जाती है तो वो शांत दशमलव नहीं होगी। यदि उसका हर 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का होता है तो वह शांत दशमलव संख्या होगी। और अशांत आवर्ती संख्या वे होती हैं जिनका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m या 5 की गुणे 5 की घात n के रूप का नहीं होता। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझिए। जैसे एग्जाम्पल में प्रश्न नंबर 1 का पहला प्रश्न लिया है 13/3125। हमें पता करना है कि ये संख्या जो है शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती है। तो इसका हर क्या है? 3125। देखिए 13 और 3125। तो पहले हर का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला, तो 3125 में 5 से भाग दिया तो भाग गया 625 बार। फिर 5 से भाग दिया तो ये 125 बार। फिर 5 से भाग दिया तो 25 बार। फिर 5 से भाग दिया तो 5 बार। फिर 5 से भाग दिया तो 1 बार। इस तरह 3125 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 मतलब 5 की घात 5, या इसको हमने लिख लिया 2 की घात 0, क्योंकि किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मतलब होता है 1। और किसी भी संख्या में यदि 1 का गुणा कर दे तो आंसर वही आता है जो संख्या होती है। तो इसको हमने लिख दिया 2 की घात 0 गुणे 5 की घात 5। तो ये हो गया 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का। ठीक है, अतः तो हम लिखेंगे अतः दी गई परिमेय संख्या 13/3125 के हर का गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो आपने देखा कि जिन संख्याओं का जो हर होता है परिमेय संख्याओं का, यदि वो 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का हो तो उसको हम कहते हैं कि दशमलव प्रसार शांत है। इसी तरह अगला एग्जाम्पल, जैसे मैंने प्रश्न नंबर 1 का तीसरा प्रश्न लिया है, दिया है 64/455। तो इसका हर है 455। इसका हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो 455 में 5 का भाग दिया तो 91 बार गया। 91 7 से विभाजित होगा, 7 से भाग दिया तो 13 बार, 13 से भाग दिया तो 1 बार। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया? 5 गुणे 7 गुणे 13। अब देखिए इसमें 5 के अलावा 7 और 13 भी है कि नहीं? तो हम लिखेंगे कि चूँकि दी गई परिमेय संख्या 64/455 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत आवर्ती है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिए, 2 की घात m गुणे 5 की घात n का मतलब है कि अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों भी हो सकते हैं, या केवल 2 भी हो सकता है, या केवल 5 भी हो सकता है। यदि इन 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या आई, जैसे इसमें 7 और 13 आई, तो मतलब वो संख्या अशांत आवर्ती होगी। इसी तरह देखिए पहले प्रश्न का चौथा प्रश्न जो है 15/1600। इसको हमने, ये दोनों संख्याएं 5 से कट रही थी तो पहले हम इसको सरल करेंगे। कोई भी संख्या है अगर वो आपस में कट रही है तो पहले हम उसको काट देंगे। 5 से कट रही थी तो 15 3 बार कटा, 1600 जो है 320 बार। अब ये संख्या हो गई 3/320। अब 320 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए 320 में 2 का भाग दिया
तो 160 बार। फिर 160 में 2 का भाग दिया तो 80 बार। 80 में 2 का भाग दिया तो 40 बार। 40 में 2 का भाग दिया तो 20 बार। 20 में 2 का भाग दिया तो 10 बार। 10 में 2 का भाग दिया तो 5 बार। और 5 में 5 का भाग दिया तो 1 बार। इस तरह इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आ गए 2 की घात 6 गुणे 5 आ गए। तो हम लिख सकते हैं कि अतः हर का, चूँकि हर का गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब देखिए अगला प्रश्न जो है लिखा है 29/343। अब 29 और 343 में कोई भी अभी कॉमन फैक्टर नहीं है कि हम इन संख्याओं को आपस में काट सकें, तो सीधे हमने हर का अभाज्य गुणनखंड किया 343। 343 का अभाज्य गुणनखंड करने पर आया 7 की घात 3। तो क्या ये 2 की घात 5 गुणे 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का है? नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का नहीं है, अतः यह अशांत आवर्ती है। इसी तरह आगे बढ़ने पर 7वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है 129/2 की घात 2 गुणे 5 की घात 5 7 गुणे 7 की घात 5। तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है इसमें 2 और 5 के अलावा एक तीसरी संख्या 7 भी है। तो लिखेंगे कि चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का नहीं है, अतः यह अशांत आवर्ती है। अगले प्रश्न पर आए तो ये है 35/50। तो हम ये दोनों संख्याएं 5 से कटती हैं, तो हमने इसको 5 से काटा तो ये 7 बार और ये 10 बार। तो इसका संख्या हो गई 7/10 और 10 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणे 5। तो लिखेंगे चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 9वां प्रश्न देखिए 77/210। 77 को हमने लिख लिया 11 गुणे 7, इसके गुणनखंड कर लिए, और 210 के गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। 7 से 7 कट गया, बचा हमारे पास 11/2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए इसके हर में 2 और 5 के अलावा एक तीसरी संख्या 3 भी है। तो लिखेंगे चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत आवर्ती है। तो ये था प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बारी है जीके के क्वेश्चन की। तो आज का जीके का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। थैंक यू।